Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Evolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will start the exercise of this chapter. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए वन बाय वन उसके एक्सरसाइज को आपसे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा और उसके बाद से उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं और आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके 7 क्वेश्चन है। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है जो किसके बने होते हैं, वुड के यानी लकड़ी के बने होते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स। आपको कुछ यहाँ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप में से आपको उसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चुनना है जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। यानी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम है। Match the object given below with the materials which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. यानी कोई सा भी मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, किसी दूसरे मटेरियल से भी बना हो सकता है और उसका यूज़ हम लोग किससे करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दें और उसके मटेरियल दिया, आपको क्या करना है, मैच करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो हमको ट्रू या फॉल्स बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो आपको बताना है ये ट्रू या फिर फॉल्स है। नेक्स्ट क्या, नोटबुक हैज़ लस्टर विच इरेजर डज नॉट। हमारी नोटबुक के पास क्या होती है, लस्टर होती है और इरेजर के पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। क्या चॉक वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या पीस ऑफ वुड वाटर पे फ्लोट करना है, इसके बारे में आपको बताना है। हमारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हमारा था ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, ट्रू या फॉल्स बताना आपको। सैंड सेटल डाउन्स इन वाटर। सैंड क्या करता है, वाटर में सेटल डाउन कर जाता है, ट्रू या फॉल्स होगा आपको बताना। फिर नेक्स्ट था, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। क्या विनेगर जो होता है वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पिक्चर। आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है। पहला जो ग्रुप करना है आपको, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, यानी राउंड शेप के और जो अदर शेप के उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। नेक्स्ट ग्रुपिंग जो करनी है उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया वो ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, यानी इन ऑब्जेक्ट्स, इन मटेरियल में से ऐसे कौन से मटेरियल जिसको आप खा सकते हैं और ऐसे कौन से मटेरियल जिसको आप नहीं खा सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको ऐसे आइटम्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है जो वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। और आपको ये भी बताना है कि वो ऑयल या केरोसिन पे फ्लोट करते हैं कि नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना, ऑड वन आउट यहाँ पे फाइंड करना है, यानी जो डिफरेंट होगा बाकी मटेरियल से, एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसी को आपको क्या करना है, उसको आपको बाहर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। इसमें से ऑड क्या लग रहा है आपको, तो जो भी आपको ऑड लग रहा है उसको क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। इसमें आपको जो भी ऑड वन आउट है उसको क्या करना है, बाहर करना है। फिर नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो इसमें से जो भी मटेरियल क्या लगता हो आपको ऑड लगता है उसको आपको अलग करना है। तो वन बाय वन मैंने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों से डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, और इसके सॉल्यूशंस को मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेबल, चेयर, बेड, डोर्स, बुलक कार्ट एक्सेट्रा। क्यों, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स किसके बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, वुड के बने हुए थे, इसलिए इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। आप और भी मटेरियल्स के नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो, जो किसके बने हो, लकड़ी के बने हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना था, चूज़ करना था जो क्या करते हो, शाइन करते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून, यानी जो ग्लास की बाउल जो होती है आपकी और जो स्टील का स्पून होता है वो दोनों के दोनों क्या करता है, शाइन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, मैच द कॉलम। तो आपको क्या करना था, करेक्ट आंसर के साथ मैच करना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बुक क्या होता है, पेपर मटेरियल का बना होता है, इसलिए आप उसको मैच से कर देंगे। जो टम्बलर जो ग्लास होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लास मटेरियल की, तो उससे आप मैच कर दीजिए। चेयर किसका बना होता है, वुड का, तो आप उससे मैच कर देंगे। और टॉय किसका बना होता है, प्लास्टिक का, तो आप उससे मैच कर देंगे। और शूज़ किसका बना होता है, लेदर का, तो आप उससे मैच करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के जो सॉल्यूशंस है वो सामने आपको दिख रहे होंगे। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और जो आपका ग्लास होता है वो ओपेक नहीं होता है। स्टोन ओपेक होता है और ग्लास क्या होती है, आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। चॉक कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका रीज़न मैंने बताया था, जो वुड होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए वुड क्या करता है, वहाँ पे फ्लोट करता है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि शुगर क्या करता है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि सैंड जो आपकी रेत जो होती है वो पानी में क्या करती है, नीचे जाके बैठ जाती है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या करना था, जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस जो भी मटेरियल्स के नाम दिए थे, आपको दो ग्रुपिंग करनी थी। उसमें आपको राउंड शेप्ड और अदर शेप के मटेरियल्स के बारे में बताना था, और ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स। तो इसका जो सबसे पहला जो आंसर होगा, ए पार्ट, राउंड शेप्ड और अदर शेप्स का। तो राउंड शेप में आपको कौन कौन से मटेरियल मिल जाएंगे, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पीचर, ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। और अदर शेप्स की बात करें तो वाटर एंड शुगर जो होगा वो आपका अदर शेप का हो जाएगा। इसके बाद से ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स की बात करते हैं इन मटेरियल्स में, तो वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, ये सारे कैसे थे, ईटेबल्स थे। और नॉन ईटेबल्स क्या क्या थे, बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थ एंड पीचर, ये नॉन ईटेबल्स थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नाम बताने थे, कुछ ऐसे मटेरियल्स के जो वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वुडन ब्लॉक, पेपर, बैलून, हेयर, प्लास्टिक बॉटल, वुडन लॉग, बोट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं। अ फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, बैलून कैन नॉट फ्लोट ऑन कैरोसिन और ऑयल, इसमें से कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज होते हैं जैसे हेयर हो गया, बैलून हो गया, ये कैरोसिन या ऑयल में फ्लोट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जनरली सब्सटेंसेज हैव लेस डेंसिटी दैन ऑयल वाटर कैन फ्लोट। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फ्लोट नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद से हमारा इसके कुछ एग्जांपल, फ्यू टाइप्स ऑफ वुड हैव डेंसिटीज हाइयर देन ऑयल बट लेस देन वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर बट नॉट ऑन केरोसिन। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, तो वहाँ पे वो फ्लोट कर सकते हैं, बट ऑयल से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे वो फ्लोट नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हेयर बैलून कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल, क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम थी तो ये फ्लोट कर जा रहे थे, बट कुछ की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो फ्लोट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, ऑड वन आउट आपको सेपरेट करना था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, बेबी। रेस्ट अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड आर नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लकड़ी के बने होते हैं, सारे नॉन लिविंग थिंग्स थे, बट बेबी आपका क्या एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो सॉरी लिविंग थिंग है, तो इसलिए आप उसको क्या बोलेंगे, ऑड वन आउट। नेक्स्ट था रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, इसमें ऑड क्या होगा, बोट, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, फ्लावर्स के नेम थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, तो इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, सैंड होगा, बिकॉज सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, मटेरियल्स थे, वो किसके बने थे, मेटल्स के बने थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या, शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट, तो इसमें भी आपका जो ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा, सैंड होगा। रेस्ट अदर्स आर इन क्रिस्टल फॉर्म, जो बाकी के सब्सटेंसेस थे वो क्या थे, क्रिस्टल के फॉर्म्स में थे, बट सैंड हमारा क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं था। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए थे, तो वन बाय वन मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को बताया, समझाया, उसके बाद से सॉल्यूशंस को बताया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।